पर्णमीय शिरसाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् पयडि परम भई सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधाम। श्री गोमठ साजी कर्मकांड नाम का ये महाशास्त्र है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन नाम का यह अधिकार हमने प्रारंभ किया है। इसमें प्रकृतियों का उत्कृष्ट रूप से, विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ सबसे पहले जीव और कर्म के संबंध की चर्चा की गई है। जीव और कर्म का अनादिकालीन संबंध है और किस तरह का, जैसे कि सोने का और किट्टी कालीमा का अनादिकाल से ही जैसा संबंध है, वैसा ही अनादिकाल से जीव और कर्म का संबंध है। यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अनादिकाल से एकदम शुद्ध हो। जैसे बचपन में ऐसा लगता था कि सोने की खान होती है, तो ऐसा मतलब ऐसा सोचते थे बचपन में, सोने की खान का मतलब एकदम ऐसे गोल्डन गोल्डन चमकदार पहाड़ होता होगा बिल्कुल सोने का, और फिर उसमें से तोड़ तोड़ के ले आते होंगे, इसका नाम वो सोने की खान। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो जैसा मिट्टी का पहाड़ जैसा खान होती है, वो वैसी ही खान होती है। उस मिट्टी के बीच बीच में सोना होता है, जिसको कि तपाकर शुद्ध करके उस सोने को प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही कोई सिद्धों जैसा शुद्ध जीव यहाँ पहले से कहीं रखा हो संसार में, ऐसा नहीं होता है और फिर बाद में आके उसमें गंदगी चिपक गई हो, ऐसा नहीं। जैसे वो उस खान में से ही मिट्टी और सोना साथ में निकलता है, वैसे ही अनादिकाल से जीव कर्मों के साथ में है, कर्मों के बंधन में है। ये जीव और कर्म का ऐसा अनादिकालीन संबंध है, जिसका नाम है संश्लेष संबंध, कि जहां जहां जीव जाता है वो साथ साथ में कर्म उसके साथ में रहते हैं। अब वो संबंध अनादिकाल का है और अनादिकाल के संबंध के साथ साथ प्रति समय और वो कर्मों को ग्रहण करता है, नए नए कर्मों को ग्रहण करता है। लेकिन ग्रहण करता है तो इकट्ठा इकट्ठा किए जा रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, पर फिर भी वो एक कर्मों की लेयर, वो कर्मों का एक शरीर, वो बराबर साथ में अनादिकाल से बना हुआ है। परंपरा की दृष्टि से वो जीव के साथ में अनादिकाल से आज तक बना हुआ है। बोलिए आशा जी। तो ये जो अनंत गुण है, परमाणु समय प्रबंध बांधता है, तो वो ये वाले क्या जो रॉ मटेरियल हमेशा होता है अंदर, क्या विश्वोपचार क्या बोलते थे, या फिर बाहर से बांधता है? वही वही क्या वो जो उस अंदर दिन वाले ही बताया था बनते ना, हैं? जो उस दिन बताया था विश्व सोपचे, वो वही अंदर कर्म वाले रूप, वही बन जाते हैं? वही कर्म रूप परिणमित होते हैं। फिर वहां विश्व सोपचे नए नए वहां बनते जाते हैं। लेकिन कभी भी, जो उस दिन पहले दिन शुरू में बताई थी ये बात, बाहर से आ रहे हैं कर्म, ऐसा नहीं है। वो एक एक आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ अनंत, तो कर्म रूप कार्बन वर्ग मतलब कर्म रूप परमाणु है अनंत, एक एक प्रदेश के ऊपर। और उसी एक एक प्रदेश के ऊपर जितने कर्म है उससे अनंत गुणे वो कर्म बनने के लिए रेडी, कर्म बनने के लिए क्यू में लगे, लाइन में लगे। जो कच्चा सामग्री है, रॉ मटेरियल है, जिसे विश्व सोपचय वर्ड दिया था, मैंने ग्रुप में भेजा भी था उस दिन विश्व सोपचय के स्वरूप को। तो वो विश्व सोपचय उस कर्म से अनंत गुना वहां पहले से तैयार है।
तो जैसे ही जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता है और वो वहां रेडी है, वो बस बस कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। उन मतलब ऐसे होता है ना कि सब चीजें, जैसे कोई सर्टिफिकेट बनाने हैं तो सब रेडी है, बस एक कोई किसी को लेटर भेजने होते हैं एक से, तो वो सारा परफॉर्मर रेडी होता है, बस वो एक नाम का ठप्पा बदल देते हैं, ऊपर नाम दूसरा दूसरा सबका अपना अपना लगा देते हैं, तो वो सारा रेडी है, पूरा परफॉर्मा, पूरा सर्टिफिकेट बन के। और जीव ने मोहराग द्वेष परिणाम किए और वो कर्म की मोहर छाप उस पे लग जाती है, वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। बाहर से कहीं चल चल के आ रहे हैं ऐसा नहीं है, पर वो समझाने के लिए, जैसे कल भी जब अपन ने उदाहरण लिया कि योग जितना होगा तो जितने आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा उतने कर्म आएंगे, तो वो अपने को मतलब कल्पना ऐसी होती है कि कहीं से उड़ उड़ के चल चल के वो आके चिपक रहे हैं, लेकिन वो तो है एक्चुअल में वही। लेकिन जैसा जैसा जीव का योग होता है, यानी आत्मा के प्रदेशों में जैसा परिस्पंदन होता है, उसके अनुसार वो कर्म परमाणु आते हैं। ये संख्या की बात चल रही है। अभी आगे 4 प्रकार के बंध की बात करेंगे। तो ये जो कर्म आ रहे हैं, अधिक योग होता है, जो कहा था ना, जोग वसादो दु विसरितम, चौथी गाथा में। अब अपना अपना अब जो ये ऐसा रिवीजन टाइप चलता है ना, तो जितनी गाथा चल चुकी है सब गाथाओं को मिलके चलेगा, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक गाथा का चलेगा। 5 गाथा हो गई है तो 5 को मिला के चलेगा। तो जोग वसादो दु विसृतम कहा था चौथी गाथा में, कि जैसा योग, योग मतलब आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, अगर परिस्पंदन कमजोर है, कम है, मंद है, तो कर्म कम आएंगे। कम आएंगे का मतलब संख्या में कम आएंगे। ये अभी संख्या, नंबर ऑफ कर्म परमाणु, उसकी बात चल रही है। जो योग से जो आ रहे हैं वो कर्मों के नंबर, संख्या की बात चल रही है। कर्म कम आएंगे का मतलब पाप कम बंधेगा या पुण्य कम बंधेगा, ऐसा नहीं है। वो पुण्य होगा कि पाप होगा या क्या होगा, वो तो डिपेंड करता है जीव के भावों पर। वो स्थिति और अनुभाग वो अलग चीज है, वो कषाय भावों पर डिपेंड करता है। ये योग के माध्यम से तो कर्म की संख्या, नंबर ऑफ कर्म परमाणु, कितने कर्म परमाणु आएंगे, कितने आएंगे। योग कम होगा तो कितने आएंगे, और योग बहुत ज्यादा होगा तो कितने आएंगे, कितने आएंगे। कम होगा तो कितने आएंगे और ज्यादा होगा तो कितने आएंगे। एक समय प्रबद्ध। कम होगा तो भी समय प्रबद्ध आएंगे, ज्यादा होगा तो भी समय प्रबद्ध आएंगे। मतलब कम होगा तो भी अनंत आएंगे, ज्यादा होगा तो भी अनंत आएंगे, आएंगे तो अनंत ही। लेकिन अब वो अनंत में भी एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की रेंज है, तो वो थोड़े कम आएंगे, आएंगे अनंत ही, या ज्यादा आएंगे वो भी अनंत ही। ये यहाँ पर बताया गया है। मैम, आत्मा के प्रदर्शन में कंपन मतलब क्या, जैसे भाव में राग द्वेष होना, या क्या मैं है? आत्मा के प्रदेशों में ही कंपन होता है। एक योग नाम का गुण है, उस योग गुण का विपरीत परिणमन है, विकार रूप से परिणमन है, कि वो वाइब्रेशन होता रहता है। अपने आप ही? वाइब्रेशन नहीं हो, हाँ। वा, अपने आप ही मतलब मोहराग देश के निमित्त से, योग के निमित्त से, मोहराग देश नहीं, सॉरी, मन वचन काय के निमित्त से होता है। वो निमित्त है, बाहर में होता है उसके खुद के गुण के कारण ही, स्वयं की योग्यता से। स्वयं में ही एक योग नाम का गुण है, उसका विपरीत परिणमन होता है तो कंपन होता है। और जब उस योग गुण का स्वभाव रूप परिणमन होता है अयोगी दशा में या सिद्ध दशा में, तो वो कंपन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात अपनी हुई कि प्रति समय अनंत कर्म परमाणु, जिसे समय प्रबद्ध कहा गया है, वो आते हैं, और वो कितने आते हैं, तो उसकी एक रेंज बताई है। कितनी रेंज है, कितने आते हैं, जो वो आते हैं तो कितने आते हैं। सिद्धों का अनंतवा भाव और अभव्यों का अनंत गुणा। सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, उतने ही आते हैं। ठीक है, वो एक सेट है, उतने ही आते हैं। उसके अलावा मतलब किसी के भी इससे कम या ज्यादा नहीं आते हैं। फिर ये 5वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा नंबर 5 है। इसमें कहा, जीरदि समय प्रबद्धम, जीरदि यानी नष्ट हो जाते हैं, खिल जाते हैं, कितने, समय प्रबद्ध। पिछली गाथा में कहा था समय प्रबद्ध आते हैं, बंधते हैं। इस गाथा में कह रहे हैं समय प्रबद्ध ही जीरदि यानी खिल जाते हैं। और पवोग दो नेग समय बद्धम वा,
और प्रयोग से यानी कुछ विशेष काम किया तो अनेक समयबद्ध भी खिलते हैं। इसके दो अर्थ करेंगे अभी अपन, पहले वो कल जो छोड़ा है उसको पूरा कर लें। गुणहानीण दिवड्ढम, गुणहानि गुणाकार रूप से, गुणहानि रूप से, दिवड्ढम यानी 1.5 गुना, 1.5 गुणहानि रूप से समय प्रबद्ध हवे सत्तम सत्ता में रहते हैं। तो कल इसके लिए अपन ने एक उदाहरण चालू किया था, आप लोगों ने किया है, सब लोग लगे हुए हैं। किसी का बना नहीं बना, उसमें वो एक्चुअल में वो समझने के लिए है, वो पूरा एग्जैक्टली वैसे बन नहीं पाएगा, लेकिन बस अपन, मैंने इसलिए कहा था इसका जो एग्जैक्ट है वो अपने को नवे अधिकार में जाके मिलेगा। नवे अधिकार में पूरा वो बाकायदा अर्थ संतृष्टि से ही वहां समझाएंगे। अभी तो अपन समझने के लिए लिया है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें ऊपर नीचे होगा मामला, लेकिन केवल समझने के लिए उदाहरण ये लिया गया है। तो मैं ही बता देती हूँ, फिर आप लोग मिलाते जाना, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे। तो इसमें अपने को क्या करना है, अपन ने 6 समय लिए हैं, 6 तो समझने के लिए लिए हैं, लेकिन अपने को जो कैलकुलेशन देखनी है वो 5 समयों में देखनी है। ठीक है। क्या माना है कि हर समय 100 कर्म परमाणु आ रहे हैं, और वो जो आते हैं तो वो आते ही अगले समय में नहीं उदय में आते हैं। तो वो जितने समय तक कर्म उदय में नहीं आते हैं वो टाइम कहलाता है आबाधा काल। कर्म बंधते ही कुछ समय के लिए उदय में नहीं आते हैं, तो जितने समय तक वो उदय में नहीं आते हैं वो टाइम कहलाता है आबाधा काल। तो एक तो उसमें पड़ता है आबाधा काल, और दूसरी बात ये कि जितने कर्म परमाणु एक समय में बंध रहे हैं वो पूरे के पूरे एक साथ सारे के सारे उदय में नहीं आते। वो एक निश्चित क्रम से उदय में आते हैं, उनका पूरा एक सिस्टम है। मतलब इस गाथा को पढ़ के ये समझ में आता है कि पुद्गलों में भी ये कर्म क्या है, कर्म पुद्गल है, पौद्गलिक है, लेकिन कर्म बंधते ही वो बराबर सेट हो जाते हैं। पहले समय में इतने, दूसरे समय में इतने, ऐसे ऐसे उदय में आएंगे, पूरा उनका सिस्टम सेट हो जाता है। यानी पुद्गलों की कितनी ऑटोमेटिक और सिस्टमैटिक व्यवस्था है ये समझ में आती है। और ये जीव ही है जो अपने 1.5 बुद्धि लगाकर ऊपर नीचे इधर उधर फेरफार करने की सोचता रहता है। तो 100 बंध रहे हैं, 100 ही हर समय खिलते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन सत्ता में कितने बच रहे हैं, तो वो 150 बचने चाहिए, 1.5 गुना यानी 150 बचने चाहिए, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो समय ले रहे हैं अपन 1 2 3, मतलब समय लेने अपने को 5, लेकिन वो क्योंकि ये एक्चुअल में तो अनादिकाल से चल रहा है ना सिस्टम, इसलिए वो पीछे से चला आएगा। पर अभी अपन एक समय एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि एक समय बांधने का भी, स्टार्ट करने का भी लेंगे, इसलिए। तो ये यहाँ लेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे अपन बंधने वाले, यहाँ खिरने वाले यानी नष्ट होने वाले, और फिर जो शेष बच रहे हैं वो। तो अब ये बंधे पहले समय में, ये मतलब 100 बंधे थे, तो जिस समय बंधे उस समय तो कुछ खिर नहीं रहे हैं, और ये यहाँ ये मतलब अभी यहाँ पे इसको शेष को भी अभी समझ लीजिए ऐसा ही। अब ये पहले समय, अब अगला जो पहला समय आएगा, जो पहला समय आएगा तो यहाँ नए तो 100 बंधेंगे, लेकिन इस वाले में से कितने खिलेंगे, वो अपन ने सिस्टम देख लिया था, 30 25 20 15 और 10, इस सिस्टम से ये खिलेंगे। तो इस समय पे 30 खिले, तो शेष कितने बच गए अपने पास में यहाँ पर इस समय वाले के, इसलिए अपन इसको नंबर यहाँ इसको 0 दे देते हैं, ताकि अपने को समय मतलब समझ में आ जाए बोलने के लिए। तो ये 0 समय वाले के 70 बच गए हैं। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए कि कैसे कर रहे हैं। आप लोगों ने किया होगा ना, तो आप लोगों ने कैसे किया है, इस तरह से ही आ रहा है कि नहीं, वो हो सकता है ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, आपने ये चीज यहाँ लिखी हो, वो अंतर हो सकता है। अब फिर अगला समय आया, अगला समय आया, 100 तो बंध रहे हैं, तो इस पहले वाले के अब कितने खिलेंगे, पहले वाले के 25, ठीक है ना, और दूसरे वाले के, ये जो अभी बंधा था, इसके कितने खिलेंगे
30 इसका, और यहाँ बच जाएंगे अपने पास में, इसके अब बच जाएंगे 45, और इसके बच जाएंगे 70। ये बोर्ड क्या है, थोड़ा छोटा रह जाता है। ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा था बना के, वो सही गलत समझ में नहीं आया है, आप एक बार चेक करिएगा ना। पावर प्रेजेंटेशन से बनाया है। अच्छा, देखूंगी, मैं अभी देख नहीं पाई। मतलब ये थोड़ी यहाँ जगह कम पड़ रही है, आप लोग ऐसा देखना इसको कि इस समय वाले के 30 खिरे, फिर अगले समय में इस वाले में से 25 खिरेंगे, फिर उसके अगले समय में इसके वाले में से 20 खिरेंगे, फिर उसके अगले समय में 15, और फिर 10। ये तो जब ये पूरे खिर जाएंगे तो अगले अगले समयों में भी बनते जा रहे हैं, अगले अगले समयों में भी बनते जा रहे हैं, तो उनके भी इस तरह से खिरते जाएंगे। मैं इसको ऐसा करके बनाऊं। देखिए, जैसे ये बंधने वाले अपन ने लिखे, टाइम पीरियड अपन लेते हैं, ये बंधने वाले हर समय में 100 बंध रहे हैं। ठीक है, ये 100 बंध रहे हैं। अब ये 6 समय दिख रहा है यहाँ तक का आपको, ये बंधने वाले हो गए। अब पहले समय में तो खिरे नहीं, दूसरे समय में इसमें से 30 खिरे, फिर इस वाले में से इस समय पे 30 खिरे, फिर इसमें से अगले समय में ये अपन ले रहे हैं टाइम का, 25 खिलेंगे, फिर 20 खिलेंगे, फिर 15, और फिर इसके 10। फिर ये इस समय पे, ये वाला जो बन रहा था, इसके इस समय पे आके 30 खिलेंगे, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10। फिर ये जो इस समय बंधा है, इसके इस समय पे आके 30, फिर यहाँ इसके 25, फिर 20, 15, फिर आगे बनेगा 10। ऐसे करके ये मतलब एक एक समय आगे जाके, तो जो पांचवा समय आएगा अपना, पांचवा समय कौन सा आ रहा है, यहाँ से देखेंगे अपन, ये पहला, दूसरा, ये वाला जो समय आएगा ना, 1 2 3 4 5, इस समय पर ये इधर इसके 30, 25, 20, और फिर इसके 30। तो इस समय पर जाके यहाँ देखेंगे अपन कि बंधने वाले तो 100 हैं, ये खिरने वालों का टोटल ये है, ये खिर रहे हैं 100, और जो शेष बच रहे हैं तो उसके लिए अलग से अपने को लिखना पड़ेगा। आपका हो गया पूरा? हाँ, हो गया। तो ये तो 100 बंध रहे हैं और 100 खिर रहे हैं पांचवें समय पे जाके, और अब कितने बच रहे हैं तो वो अलग से यहाँ वही बोर्ड पे जगह कम बचती है, आप ऐसा लगाते जाएंगे ना। मतलब अभी जो मैंने पहले बनाया था ना, उसमें वो एक कॉलम अपन बना सकते हैं कि पहले समय पे आपका दिखाएंगे, आपने लिखा है कॉपी में ढंग से? हाँ, आ रहा दिखने। नहीं, वो समझ नहीं आ पा रहा, लेकिन दिख तो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आपके व्हाट्सएप पे है? हाँ, पर वो अभी मैं इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगी। ये समझ में आ रहा है आ कि रहा। देखिए, उदाहरण है ये, तो कोई बात नहीं है, मतलब इसमें आप करके देखेंगे ना, तो पहले मतलब जो बंधा उसमें से दूसरे समय पे इसमें से 30 खिरे,
फिर उस तीसरे समय, ये समय बता रहे हैं अपन, है ना, ये है समय, और ये हर समय बंध रहे हैं वो। तो जो पहले समय पे बंधा था उसके दूसरे समय में 30 खिरे, तीसरे समय में 25 खिरे, चौथे समय में उसमें से 20 खिरे, पांचवें समय में 15 खिरे और छठे समय में 10 खिरे। तो वो अपन को यहाँ तक का देखना है, इस समय फिर कितना बच रहा है जब ये पूरे खिर चुके हैं। तो अब इसमें से कितने कितने बच रहे हैं, यहाँ आकर तो इसके पूरे 0 हो गए। जब ये छठवां समय आया तो इसके पूरे 0 हो गए। ठीक है, फिर ये जो अगले वाले समय पे बंधे थे उसके ये 30 खिरे, जब इसके 25 खिरे थे, तो आपन यहाँ ऐसा देख सकते हैं कि टोटल इसमें से बचे थे उस समय 70, और अब इसमें बचे 45, और इसके बचे 70। तो कितने बचे, 45 और 70, 115। यहाँ अपने 115 बचे हुए हैं। फिर अगले समय पे देखेंगे, वो आपको अलग से एक जगह कर करके देख लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको, अब इसमें जगह नहीं बची है, इधर बताती हूँ कि पहले समय पे अपने बच रहे, मतलब पहले समय पे 30 ही खिले थे तो 70 बच रहे थे पहली बार वाले के। फिर दूसरी बार दूसरे समय में, ये जो नेक्स्ट समय है उसमें पहले वाले के तो अपने बच रहे हैं 45, और जो नया बंधा था उसके बच रहे हैं 70। तो ऐसे करके बच रहे हैं 115। फिर तीसरे समय पे जो पहले समय वाला है उसके बचेंगे 25, दूसरे समय वाले के बचेंगे 45, और जो तीसरे समय पे नया बंदा उसके बचेंगे 70। तो ये अपने आ जाएंगे 140, ये आ जाएंगे अपने 140। और फिर नेक्स्ट समय पे जो पहले वाले समय का है उसके बचेंगे 10, दूसरे वाले समय के 25, तीसरे वाले समय के 45, और चौथे वाले समय के 70। ऐसे करके ये बच गए अपने 150। लेकिन ये अभी अपना चौथा ही समय, अपने को पांचवें समय तक देखना है, ये वाले समय तक, ये जिस समय पे ये खत्म हुआ था, जो अपन ने जहां से स्टार्ट किया था वहां तक। तो उसके अब बचे 0, नेक्स्ट वाले के बचे 10, उसके नेक्स्ट के बचे 25, उसके नेक्स्ट के बचे 45, और उसके नेक्स्ट के बचे फिर 70। तो लास्ट में आके अपने पास आ रहे हैं 150। मेरे हिसाब से काफी लोगों को समझ नहीं आया है, वो थोड़ा यहाँ दिखाने का शॉर्ट हो रहा है। फिर से मैं कोशिश करती हूँ ना एक बार। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई कि हर समय 100 100 बन रहे हैं, और उसमें से 30 25 20 15 10 ऐसे क्रम में खिल रहे हैं। तो जब पहले वाले के अपने को कौन से टाइम पे देखना है, देखो ये हर समय ऐसा चल रहा है, इस समय पर भी, इस समय पर भी अनादि परंपरा से देखेंगे तो वो जितने बंध रहे हैं उतने ही खिलने के बाद में 1.5 गुना बचे हुए हैं, क्योंकि ये तो अनादि से चल रही है ना, लेकिन अपन ने एक स्टार्टिंग पॉइंट मान के इसको किया है। तो जब ये वाले बंधे हैं और ये वाले जब पूरे होंगे, उस समय पर अपन देखेंगे कि कितने बंध रहे हैं, कितने खिल रहे हैं, और कितने सत्ता में। तो ये पूरे हो रहे हैं इस वाले समय पर, जो अपन ने नंबर डाला है तो इसमें छठा नंबर आ रहा है, इस समय पे ये पूरे हो रहे हैं। तो जब ये पूरे हो रहे हैं उस समय अपने पास कितने बच रहे हैं, तो इसके तो बचेंगे 0, ये तो पूरे हो गए, है ना। और इसके अगले समय में जो बंधे हैं उसमें से बचेंगे 10। थोड़ा सा आपको लिख के देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। जो अभी सबसे पहला बंधा था उसका तो ये छठे समय पे आके हो गए 0। फिर जो दूसरे समय पे बचे बंधे थे उसमें से बचेंगे इस छठे समय पे 10। जो तीसरे समय पे बंधे हैं उसमें से इस छठे समय पे बचेंगे 15। जो चौथे समय पे बंधे हैं उसमें से बचेंगे इस वाले समय पर 20। और जो पांचवें समय पे बचे बंधे हैं, 20 नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ शायद, 20 नहीं बचेंगे, ये बचेंगे पहले समय, दूसरे समय वाले के 10, तीसरे समय वाले के 25, चौथे समय वाले के 45, और पांचवें समय वाले के 70। ये बचेंगे, ये बचेंगे, तो वो अपने पास 150 बचे हुए मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इस पे अब दिखाने की कोशिश करती हूँ पूरा एक साथ।
और ये उदाहरण है, हो सकता है आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन भी हो, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं, मैं खुद बोल रही हूँ, ये केवल समझने के लिए उदाहरण बनाया है। इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये केवल समझने के लिए, स्थूल रूप से अपने को समझ में आ जाए उसके लिए किया है। तो हर समय, यानी ये 100 बंदे, 100 बंदे, अभी इस समय पे तो कुछ नहीं खिला, अगले समय पे इसमें से 30 खिल गए, तो कितने बच गए इसमें से? 70 बच गए। फिर अगले समय पे 100 बंदे, तो ये जो बंदा था 30 वाले में से 25 खिले, और जो अगले समय 100 बंदे थे, अब इसमें ये है कि वो उसकी आबादा को अभी अपन इग्नोर कर रहे हैं ना, आबादा वाला टाइम, अगले ही समय उसको ले रहे हैं। तो इसमें से खिले 30, तो अब कितने बचे अपने पास बचने वाले, ये इधर लिख रहे हैं अपन। पहले वाले के बच रहे हैं 45 और दूसरे वाले के बच रहे हैं 70। अभी बचने वालों पर ध्यान देना है आपको। 100 बन रहे हैं और 100 खिल रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको, है ना? 100 का हिसाब तो समझ में आ गया। अब बचने वाले में देखना है। तो पहले समय पे जो 100 बंदे थे उसमें से 25 और 30 खिल गए, 55 खिल गए, तो कितने बचे अपने पास? 45। जो दूसरे समय पे बंदे थे उसमें से केवल 30 ही खिले हैं, तो उसमें से बच गए 70। अब फिर तीसरे समय पे आएंगे, तो तीसरे समय पे आएंगे तो इसमें से खिलेंगे, नहीं 20, इसमें से खिलेंगे अगले में से 25 और नए वाले में से खिलेंगे 30। तो कितने बचेंगे? पहले वाले में बच जाएंगे 25, यानी 55 पहले खिले थे, 20 और खिल गए, 55 और 20 65 और 10 75, तो बच गए 25। फिर जो दूसरे समय वाले हैं, दूसरे समय वाले में से बचेंगे अब 45, और जो नया बंदा था तीसरे समय पे उसमें से बचेंगे 70। ये बचने वाले, शेष वाले। इसी तरह से चौथे समय पे आएंगे तो फिर अब खिलेंगे 15, नेक्स्ट के खिलेंगे 20, फिर खिलेंगे 25 और फिर खिलेंगे 30। ये तो खिलने वाले हुए। अब शेष कितने बचे? तो पहले समय वाले में से बचेंगे अब 10, क्योंकि 75 खिल गए थे, 75 में से 15 और गए तो हो गए 90, 90 गए, 10 बचे। उसके नेक्स्ट वाले में से बचेंगे 25, उसके नेक्स्ट वाले में से 45 और उसके नेक्स्ट वाले में से बचे हैं 70। ठीक है। अभी अब ये पहले समय वाले में से अब खिलेंगे 10, दूसरे वाले में से 15, तीसरे वाले में से 20, चौथे वाले में से 25 और पांचवे वाले में से 30। ये खिले पांचवे समय पे। तो अब जो पहले वाला है उसमें से क्या बचेगा? 10 बचे थे पिछली बार में, और 10 यहाँ पूरे निकाल दिए अपन ने। तो अब पहले समय वाले के बच गए 0, कुछ भी नहीं। दूसरे समय वाले के 10, तीसरे वाले के 25, चौथे वाले के 45 और पांचवे वाले के 70। अब इन सबको जोड़ेंगे अपन, तो 70 और 10 80, और 45 और 25 70, तो 80 और 70 150, ये बच गए 150। तो इस तरह से इस समय पर, जिस समय ये 150 खिल रहे हैं, 100 बंद रहे हैं, 100 खिल रहे हैं और 150 फिर भी बच गए हैं। ये स्थूल उदाहरण, केवल मतलब संख्याएं अपनी बैठ जाए, केवल समझने के लिए स्थूल है। एक्चुअल में वो बारीकी में देखेंगे तो 1.5 गुना हानि प्रमाण ही बराबर आता है, पर वो नवे अधिकार में जाके देखेंगे अपन। बोलिए आशा आंटी। एक्चुअली मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आबादा काल हर एक कर्म का फिक्स होता है? हाँ, आबादा काल फिक्स होता है, लेकिन और खिलने वाले परमाणुओं की संख्या भी फिक्स होती है? हाँ फिक्स है ना, कि समय प्रबंध खिलेंगे, फिक्स है। ये तो जो खिलेंगे वो भी फिक्स है एक तरह से, कोई सा भी कर्म हो। हाँ, संख्या कर्म परमाणु में वो प्रदेश, संख्या मतलब वो प्रदेश है, कितने परमाणु खिलेंगे वो समय प्रबंध ही खिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी मैंने शुरू में ही कहा था, ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उससे हमारे सुख दुख में या पुण्य पाप में, या ज्यादा खिल रहे नहीं, हैं ज्यादा कम आने नहीं। वाने वाला नहीं है, आबादा काल का टाइम फिक्स है कि इसका आबादा काल इतने टाइम बाद आएगा। हाँ, वो कर्मों की स्थिति के हिसाब से फिक्स है, और फिर उसमें भी उदीर्णा हो जाती है।
तो वो भी फिक्स ही है। और परमाणु भी फिक्स है कि इतने ही खिलेंगे? हाँ फिक्स है ना, समय प्रबद्ध, वो फिक्स ही है। नहीं, समय प्रबद्ध तो है, लेकिन फिर एकदम ऐसे है कि फिक्स, जैसे अनंत अनंत फिक्स का अनंत है, या अलग अनंत है, कोई अलग अनंत है, कोई अलग अनंत है? वो तो एक तो सामान्य है कि समय प्रबद्ध अब जैसे जितने अपन ने यहाँ तो फिक्स कर लिया। और फिर कहा प्रयोग दो, तो प्रयोग से अब उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, वो प्रयोग दो क्या है, वो उससे कम ज्यादा भी खिलते हैं। प्रयोग दो नेग समय बद्धम्बा कहा है ना, तो प्रयोग से अनेक समयबद्ध भी खिलते हैं। वो किस प्रकार से खिलते हैं वो अब देखते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कर्म में परमाणु बंदी समय प्रबद्ध है, पहले समय में आबादा काल खत्म होने के बाद ज्यादा आएंगे ग्रुप में, फिर धीरे दूसरे समय में थोड़े कम, तीसरे समय में थोड़े कम, और नए नए बनते जाएंगे। उनमें सभी सभी का ही ऐसे ही रहेगा क्रम, पहले ज्यादा फिर कम, और फिर लास्ट में वो समाप्त हो जाएगा वो ग्रुप, दूसरे ग्रुप के मिल जाएंगे। तो इस तरह से हाँ चलता रहेगा अनंत काल तक। हाँ वही, यानी जो कर्म बंध रहा है वो शुरू में उसमें नंबर ऑफ कर्म परमाणु ज्यादा रहेंगे। कल जो आपको बताया था एक इस तरह का इसमें फिर ट्रायंगल बनता है। वो नंबर ऑफ कर्म परमाणु जो है वो पहले समय में ज्यादा उदय में आएंगे। जैसे पहले समय में अपन ने 30 लिए ना, तो ये 30 आए, फिर दूसरे समय में 25 आएंगे, तीसरे समय में 20 आएंगे, चौथे समय में, पांचवे में, ऐसे करके ये एक इस तरह का ट्रायंगल बनता है। इसलिए इसको ये निषेक रचना इसको कहते हैं कि पहले समय में संख्या परमाणुओं की ज्यादा होती है। परमाणु कर्म परमाणु की संख्या है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फल आ रहा है या पुण्य का या पाप का, मतलब ऐसा इससे कोई संबंध नहीं। ये केवल कर्म परमाणुओं की संख्या है, कर्मों का एक सिस्टम है कि किस तरह से वो उदय में आते हैं। तो ये केवल उनके परमाणुओं की संख्या है, वो यहाँ बताई जा रही है। ठीक है? अब जो यहाँ गाथा में एक जो विशेष बात कही है कि पयोग दो नेग समय बद्धम वा, कि प्रयोग से अनेक समय प्रबद्ध भी खिलते हैं। यानी एक रेगुलर जो कोर्स है वो तो क्या है कि समय प्रबद्ध आते हैं, समय प्रबद्ध जाते हैं, और डेढ़ गुणहानी रूप से वो रहते हैं। ये एक नॉर्मल चलता रहता है, रेगुलर जो है। लेकिन कुछ प्रयोग से अर्थात जीव यदि कोई विशुद्ध परिणाम कर रहा है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान तपस्रण इत्यादि कर रहा है, ये प्रयोग है, तो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि चाहे विषय भोग भोग रहा है तो भी समय प्रबद्धि खिल रहे हैं, और चाहे आत्मा का ध्यान कर रहा है तपस्या कर रहा है तो भी समय प्रबद्धि खिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जब कोई विशेष काम, जैसे जब करण परिणाम होते हैं, करण परिणाम मतलब कि जब जीव अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करता है, सम्यक प्राप्ति का उपाय कर रहा है, अथवा श्रेणी आदि के काल हैं, मतलब तपस्या आदि कर रहा है, कुछ विशेष स्वाध्याय कर रहा है, विशेष रूप से उपयोग की एकाग्रता उसमें हो रही है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन कर रहा है, तो एक समय प्रबद्ध ही नहीं, अनेक समय प्रबद्ध भी एक साथ वो निर्जरित हो जाते हैं। तब तो कर्म खत्म होंगे, नहीं तो जितने बन रहे हैं उतने ही खत्म हो रहे हैं, डेढ़ गुना पड़े ही हैं। 14वें गुणस्थान के अंत तक ये डेढ़ गुण हानि रूप से समय प्रबद्ध वो सत्ता में रहते हैं, वहां तक भी। तो वो अधिक अधिक खिलेंगे तब तो खत्म होंगे ना, वो कैसे खत्म होंगे? तो वो प्रयोग के माध्यम से, तो जो हम आगे के गुणस्थानों में और बाद में जाके पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे, तो गुणाकार रूप से असंख्यात समय प्रबद्धों की भी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा, तो वहां ज्यादा ज्यादा कर्म परमाणु एक साथ उदय में आके नष्ट होते हैं। तो ये प्रयोग दो का मतलब है जब विशेष परिस्थितियां, यानी जीव विशेष पुरुषार्थ करता है। कौन सा पुरुषार्थ? कि कोई कुल्हाड़ा लकड़ी फावड़ा लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं। आत्म सन्मुखता का जब विशेष पुरुषार्थ करता है, यानी आत्मा से विमुख हुआ है, मोहराग द्वेष के परिणाम कर रहा है, तो ये कर्म बंध रहे हैं और ये अपने रेगुलर एक नियमित क्रम में खिलते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब जीव विशेष पुरुषार्थ करता है तो अनेक समय प्रबद्ध भी उदय में आकर खिल जाते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात क्या है कि एक समय प्रबद्ध आते हैं उदय में,
और एक समय प्रबद्ध बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध उदय में आते हैं। तो एक समय में बंधे हुए कर्म, मोक्षम प्रकाशक में दी है ये बात, दूसरे अधिकार में, एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। फिर से, एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। इसी उदाहरण से समझ में आएगा अपने को कि ये, अब ये थोड़ा आधा रह गया है, लेकिन एक समय में जो कर्म बंधे थे 100 बंधे थे ना, 100 परमाणु, वो अनेक समयों में एक 30 पहले समय में भी आए, दूसरे समय में भी आए, तीसरे समय में भी आए, चौथे समय में भी आए, पांचवें समय में भी आए, अनेक समय में उदय में आए। एक समय में जो 100 बंधे थे, 30, 25, 20, 15, 10 करके अनेक समय में उदय में आए। लेकिन ये इस समय पर अकेला यही थोड़ी ना उदय में आया, इससे पहले वाले के किसी के 25, किसी के 15, किसी के 10, वो भी तो उदय में आ रहे थे। तो हर समय 100 उदय में आ रहे हैं, ये टोटल लगाएंगे ना ऐसे करके, हर समय में 100 उदय में आ रहे हैं, लेकिन वो उसी समय के 100 नहीं है, उससे पहले 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 के समयों के मिलके वो 100 हो रहे हैं। तो अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आ रहे हैं और एक समय में बंधा हुआ कर्म वो अनेक समयों में उदय में आता है। तो ये भी बात इससे समझ में आती है। अपन जो मतलब इससे अनेक जो अपनी मिथ्या मान्यताएं रहती है कि पता नहीं ये पर्टिकुलर अभी हमने ऐसा भाव किया और ये वाला कर्म और अभी ऐसे उदय में आ गया, हर समय जो उदय में आ रहे हैं वो अनेक समयों के मिलकर वो उदय में आ रहे हैं। और जो हमको ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ इस भव में तो कुछ बुरा किया नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, किसी का बुरा सोचा नहीं, और ऐसा वैसा अपने आप को तो हम ऐसा समझते हैं, पाप कर्म का उदय आ जाए तो ऐसा लगता है हमारे हमारे जैसा सज्जन तो कोई नहीं था और फिर भी ऐसा पाप का उदय। लेकिन अनेक समयों के कर्म मिलकर वो एक समय में उदय में आ रहे हैं। और जो एक समय में बांधा गया कर्म है, तो अभी कोई काम किया और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अभी कुछ पाप किया और उसका उदय आता हुआ नहीं दिख रहा है, और ऐसा भी होता है अच्छा काम किया, जैसे कल ही इनका प्रश्न था ना कि इस भाव में तो अच्छे परिणाम कर रहे हैं, अच्छे परिणाम कर रहे हैं, लेकिन उसका फल सारा का सारा वो कर्म परमाणु एक साथ थोड़ी ना उदय में आएंगे, वो अनेक समयों में उदय में आएंगे। और हर परमाणु में कितनी कितनी शक्ति है, उनके फल वो तो उदय में आने पर एक्चुअल काम तो उसके फल से होता है, अनुभाग से होता है। कितने परमाणु आ रहे हैं उससे कोई खास फर्क नहीं है, ज्यादा आ रहे हो चाहे कम आ रहे हो, शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, आगे जाके उसकी चर्चा करेंगे। तो उससे वो जो हमको प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे सुख दुख का संबंध जो हो रहा है या जो हमको फल दिखाई दे रहा है, वो उससे होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रति समय 100 मतलब समय प्रबद्ध कर्म बंध रहे हैं, प्रति समय समय प्रबद्ध खिल रहे हैं, फिर भी 1.5 गुना हानि रूप से समय प्रबद्ध वो सत्ता में बचते हैं। ये यहाँ बात बताई। बोलिए आशा आंटी। विशुद्ध परिणाम से अनेक समय प्रबद्ध घट खिर जाते हैं और संक्लेश परिणाम से अनेक समय प्रबद्ध बंध भी जाते होंगे। नहीं, अनेक समय प्रबद्ध बंधने वाली तो नहीं है, वो बंधने में तो एक समय प्रबद्ध ही कहते हैं, अनेक समय प्रबद्ध बंध गए ऐसा नहीं कहते। वो संक्लेश परिणामों से अनुभाग अनुभाग तीव्र आ जाए। नहीं, जैसे अपन बोलचाल की बात करते हैं, बंधने में समय प्रबद्ध से ज्यादा नहीं बंधेंगे, खिरने गाय में को कर्म बांध रहे हो, गाय को कर्म बांध रहे हो, ऐसे अपन बोलचाल हाँ, की तो भाषा में वो बोलते हैं। कर्म बांध रहे हो का मतलब अनुभाग से, हम जो भी बात करते हैं ना, पुण्य बंध रहा है, पाप बंध रहा है, क्यों बांध रहे हो, ये वो हमारा सारा भाव उसमें अनुभाग पे ही होता है। संख्या पे हमारा हमारा ध्यान ही नहीं होता है, कितने संख्या। ज्यादा कर्म बनेंगे तो ज्यादा का मतलब भी क्या है, ज्यादा शक्ति वाले बनेंगे। पावर का मेन खेल है। हाँ, पावर का ही है, पावर से ही है हमारा संबंध जो भी है ना, वो उसके अनुभाग से ही है। जो आपने कहा कि जीव विशेष आत्म सन्मुखता से विशेष पुरुषार्थ करता है तो अनेक समय प्रबद्ध भी कर्म परमाणु खिर जाते हैं, तो फिर इस समय जो वो चीज जो 100 वापस हर बार 100 जुड़ रहा है, तो इसमें भी 1.5 गुना, इस समय भी 1.5 गुना, उसका भी 1.5 गुना रहेगा कर्म परमाणु और जो जुड़े हुए रहेंगे।
हाँ, वो 1.5 गुना तो रहेगा, लेकिन फिर अनेक समय प्रबद्ध खिर रहे हैं तो भी रहेगा 1.5 गुना ही। तो फिर हमारा खत्म कैसे होएगा? खत्म होगा। खत्म होगा, लेकिन वो रहेगा इतना, यानी 14 गुण स्थान तक भी वो सत्ता उतनी रहती है। आप समझो कि वो सत्ता सारी 14 गुण, मतलब सत्ता का जो में जो कर्म है वो 14 गुण स्थान के अंत में जाके ही खत्म होंगे। मतलब अगर 14वां गुण स्थान आ गया तो उसके बाद बंधेंगे नहीं फिर? बंध तो हाँ, बंध तो 10वें गुण स्थान के बाद ही नहीं है। हाँ। और 13वें गुण स्थान में तो वो ईर्यापथ आश्रम है, इसलिए उसको मतलब कहने को बंध कहते हैं। तो तो 10वें मतलब गुण स्थान तक ही है बंध, तो मेजर जो है वो 10वें तक ही है। उसके बाद बंध तो रुक गया है, लेकिन फिर भी स्टॉक पड़ा है। हाँ, बंद रुकने के बाद भी स्टॉक रखा है। स्टॉक 14वें गुण स्थान के अंत तक रहता है, वहीं जाके सारा खत्म होगा। तब वहां तो अनेक प्रबद्ध जो खिरते हैं वो उसका हाँ, बेनिफिट है ना फिर तो? हाँ, हाँ, अनेक समय प्रबंध तो बीच में भी खिल रहे हैं, पहले भी श्रेणी में भी खिल रहे हैं। तो बेनिफिट ये होता है कि वो कम कम होते जाते हैं। उसके बेनिफिट्स हमको आगे आगे पता चलेंगे, अभी से हम ज्यादा नहीं बता सकते। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की दशाएं आती हैं तो वो कर्म कितने कम हो गए हैं, जिसके पास कर्म मतलब कम है, कुछ तो बेनिफिट उसको मिलता है कि ये कर्म कम है। तो वो वहां मतलब आगे आगे जैसे श्रेणी के स्थानों पर उसको शपित कर्मांशेक और इस तरह से वर्ड दिए हैं, तो वो होता है आगे जाके। दीदी जो आपने समझाया ना अभी 30, 25, 20 में चौथे और 5वें समय वाले के तो जो 1.5 गुनी बचते हैं वो 150 150 बच रहे हैं। क्या पहले दूसरे तीसरे में भी 150 ही बच जाते हैं? अभी जो अपन ने उदाहरण लिया ना उसमें हाँ 150 हाँ। नहीं बचेंगे, लेकिन परंपरा से देखेंगे तो हर समय 150 ही, मतलब वो अच्छा अच्छा अभी तो अच्छा। अपन ने नहीं, उदाहरण में एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है, एक्चुअल में ठीक है तो स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। दीदी, चौथे 5वें में तो 150 तो बच गए ना, हमारे 1.5 गुनी आ हाँ, गई ना। चौथे हाँ, 5वें चौथे से में भी निकल 150 गए। बच रहे हैं, 5वें में भी 150 बच रहे हैं, हाँ लेकिन अपन 5वें वाले को ले रहे हैं जहां वो खत्म हो रहा है ना पूरा, पहले वाले ठीक, उसको कुछ अपन तो गिन रहे हैं। आएगा, कुछ तो हाँ, आएगा। उसको अपन गिन रहे हैं। ठीक है, कुछ तो समझेंगे। ये समय प्रबद्ध कर्म परमाणु प्रति समय आ रहे हैं और फिर एक निषेक रचना बन रही है कि नीचे ज्यादा है ऊपर कम कम। ये हर समय ये चलता रहता है। हाँ, हर समय। मतलब जो ज्यादा वाले हैं वो हमेशा मतलब नीचे होंगे, हाँ, सेम सेम संख्या वाले सेम संख्या में, हाँ, वैसा कुछ सिस्टम है। हाँ, वो मतलब इसी तरह से बनता जाता है। मतलब एक्चुअल में तो यानी वो ये भी जो निषेक रचना है ना, मतलब उसको भी अ, किसी एक पॉइंट समझने के लिए किया है ना। हम्म तो समझने के लिए उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करके फिर वो ऐसा ट्रायंगल बताया गया है। बाकी हाँ, इसको भी देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है, और अन्य हाँ, समय वाले वहां भी जुड़ रहे हैं, तो वो तो वैसा आएगा एक्चुअल में तो। लेकिन हम्म, समझाने के लिए उसको इसी तरह, क्योंकि किसी एक टाइम से स्टार्ट करके समझाया जाता है, तो हम्म, इसलिए ये पहले समय फिर दूसरे समय, कहीं ना कहीं समझाने के लिए हमको स्टार्टिंग मानना पड़ेगा ना, हम्म, इसलिए उसको ट्रायंगल में त्रिकोण रचना में बता दिया। मतलब अभी हमने समझा है संख्या, नीचे ज्यादा है ऊपर कम है उससे कम है, फिर ट्रायंगल एक निषेक रचना बनती है। हम्म। फिर हम स्थिति अनुभाग ये सब सब बाद में इसी में समझेंगे। हाँ, दूसरे हम्म, अधिकार में आ जाएगा ये सब। अभी हम्म, पहले अधिकार में प्रकृति समुत्कीर्तन है, थोड़ा प्रकृतियों के बारे में हाँ, बताएंगे, उनके क्रम वगैरह के बारे में बताएंगे। अच्छा, आठों फिर प्रकृतियां भी इसी में है। दूसरा अधिकार मतलब और भी इंटरेस्टिंग आएगा, और काफी बहुत कुछ नई बातें आएंगी। पहले में हम्म, तो कुछ लोगों को हो सकता है काफी पढ़ी हुई भी बातें आ जाए, हम्म, नई भी बातें आएंगी। दूसरा अधिकार आगे आगे इंटरेस्टिंग होता जाएगा, मतलब नई नई बातें आएंगी, तो इंटरेस्ट उसमें आएगा उस हिसाब से। पर थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें ही सातों आठों प्रकृतियों के कर्म परमाणु इसी में होते हैं। हाँ, वो एक समय प्रबद्ध आ रहा है ना, वैसे तो आठों कर्मों का अपना अपना समय प्रबद्ध होता है, लेकिन अभी सामान्य रूप से सामान्य वो एक समय प्रबद्ध आ रहा है, तो वो सबका एक साथ देख रहे हैं। मतलब अभी तक हमने इन टोटल चीजें पढ़ी थी, हम बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं। हम्म। ये मैं जैसे अपन ने हर बार 100 100 बने तो वो भी तो ऐड होंगे ना इसमें?
हाँ, वो भी ऐड होंगे, अभी अपन उसको कंसीडर नहीं कर रहे, अभी अपन मतलब इसलिए मैंने कहा था स्थूल उदाहरण समझने के लिए, बस अपना जैसा बैठ जाए उस हिसाब से इसको बनाएंगे। वो जो हर समय बन रहे हैं उस वाले के अपन ने पहले समय में उसको ऐड नहीं किए हैं, तो हाँ। केवल अपनी समझने के लिए, इसलिए उदाहरण है। उदाहरण परफेक्टली बिल्कुल घटित नहीं होता है, ये भी बात है, और ये तो हो भी नहीं रहा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि एकदम वैसे नहीं घटित होगा, बारीकी में जाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा ही। लेकिन समझने के लिए बस अब अपने स्थूल रूप से इसको समझने के लिए किया। इसको एक बार से समझाइएगा ना, हाँ ठीक। ये समझ में नहीं आया हमको। हाँ ठीक। तो इस तरह से ये पांचवी गाथा की जो बात थी, ये जितने बंध रहे हैं उतने ही खिल रहे हैं, और फिर भी 1.5 गुना हानि रूप से समय प्रबद्ध बचते हैं, ये चर्चा अपनी हुई है। इसमें कोई स्लाइड तो नहीं है एक्स्ट्रा। अब समय अपना हो ही गया है, कल से अपन छठी गाथा प्रारंभ कर, कल है ना अभी बुधवार, हाँ, कल छठी गाथा प्रारंभ करेंगे। कर्मों के भेद की चर्चा अब आगे आने वाली है, सरल विषय आएगा अभी, और फिर वो कर्मों का क्रम क्यों दिया है, इस तरह की चर्चा आगे करेंगे। इसमें गुणा तो आ गया, हानि किस चीज की हुई? हानि, ये गुण हानि वर्ड है। गुण हानि का मतलब ये है, वैसे गुण हानि का मतलब अपन समझें तो वो एक समयों का समूह, उसको गुण हानि कहते हैं। जैसे वर्ग होता है, वर्गणा होता है, स्पर्धक होता है, सुने होंगे आप लोगों ने नाम। वर्ग यानी परमाणु को वर्ग कहते हैं, परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं यहाँ इस भाषा में। वैसे अपन स्कंद भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्गणा कहते हैं। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। मैं बहुत सामान्य परिभाषा बता रही हूँ, वरना उसमें थोड़ी वो है। ऐसे ही वो स्पर्धकों का समूह गुणहानि कहलाता है। पर वो गुणहानि का मतलब है आगे दूसरे अधिकार में आ जाएगा गुणहानि की चर्चा। तो वो एक समयों का समूह है। वो गुणहानि पूरा एक वर्ड है, हानि, और वो हानि क्या है कि यही गुणाकार रूप से उसमें हानि होती जाती है, कि पहले समय में कितने परमाणु आ रहे हैं से 512, फिर 448, कुछ निश्चित क्रम से उसमें कमी होती जाती है, हानि होती जाती है, इसलिए उसको गुण हानि कहते हैं। गुणाकार रूप से उसमें हानि होती है। तो वो आगे आएगा, उस आगे गुण हानि की चर्चा लास्ट तक चलेगी, हर जगह काम आएगी। पर वो अभी थोड़ा आचार्य भी थोड़ा बाद में समझा रहे हैं, अभी शुरू से ही नहीं। अभी तो शुरू में पहले सिंपल कर्म प्रकृतियां वगैरह वो बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ गाथाएं थी उसमें वो शब्द आते हैं, उन शब्दों के बिना काम नहीं चलता है, इसलिए वो शब्द तो दिए हैं, पर उनकी चर्चा सब आगे आने वाली है। ठीक, आगे करेंगे उसकी चर्चा, अभी ये पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोलिए। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। धूम धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय।